अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर राशिद के अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी। जी हाँ, आज इतवार का दिन है। अखबार मशरिक़ में तकरीबन 11 साल से लगातार शाया हो रहा है और कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर। आज का उन्वान उन्होंने दिया है इंसानियत का खून और इसराइल की नस्ल कशी। इंसानी जान की कीमत भी अब नस्ल और ताकतवर ममालिक से मुंसलिक होने पर किया जाने लगा और कोई नई बात भी नहीं है। जब से दुनिया कायम हुई है, अगर मरने वाला किसी ख़ास कबीले, ख़ानदान या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो तो उसका बदला यूँ लिया जाता है कि उसके एवज़ में हज़ारों जानें ले ली जाती हैं। हाँ, जितने दिन भी गुज़र जाता लेकिन बात ख़त्म नहीं होती। फ़िलिस्तीन पर इसराइल के हमले को 6 माह गुज़र गए। इस 6 माह में हमने न चैन का दिन गुजारा है न सुकून की रातें। जहन बस इस बात से परेशान था कि कैसे फ़लस्तीनियों पर जबर कहर बंद हो। और सुबह आँख खुलती और हज़ारों फ़लस्तीनी के जान जाने की खबर से आंखें नम हो जाती तो रात इसी उम्मीद से सोते कि अल्लाह कोई माजरा दिखा दे कि इसराइल को मुंह की खानी पड़े। इसी उलझन और कशमकश में 6 माह गुजर गए और आज भी हमारी बोझल आंखें दिन रात कभी सोशल मीडिया तो कभी टेलीविज़न पर बच्चों की आहो और कभी बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों को मरते हुए देख कर अपनी बेबसी और ज़ालिमों की बेरहमी पर सवाए आंसू बहाने का कुछ नहीं कर पा रहा। क्या किया जाए? मग़रबी ताकतों की दोगली पॉलिसी और ताकत के गुरूर ने तो इंसानियत का जैसे गला घोंट दिया है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो वहाँ अमेरिका की गुंडागर्दी ने इसराइल का सीना चौड़ा कर रखा है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की बार बार अपील और गुजारिश के बावजूद इसराइल अमेरिका और बरतानिया की पुष्पनाही से मज़लूम और बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से मारे जा रहा है। इसके अलावा गज़ा को चारों तरफ से घेरे में लेकर उन पर खाने पीने पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे गज़ा में कहत जैसा माहौल हो गया है। लेकिन अब तो सारा मामला ऐसा उलझा है कि अमेरिका और बरतानिया समेत कई मग़रबी ममालिक जो कल तक इसराइल की पीठ थपथपा रहे थे, अब वो अपने गिरबान में झांकने पर मजबूर हो गए। इसकी कई वजूहात है, लेकिन सबसे अहम वजह इसराइल की हठधर्मी और 7 मग़रबी इमदादी कारकुनों की मौत एक बड़ी वजह है। इसराइल के एक फ़िज़ाई हमले में 6 बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुन और एक फ़लस्तीनी ड्राइवर हलाक हो गया। फिर क्या था? सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न और रेडियो पर एक ही खबर सुनी जाने लगी। इसराइल ने इमदादी कारकुन को मारकर बहुत गलत किया। अमेरिका में कायम इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने तस्दीक की है कि उसके हमले के अरकान इसराइली फ़ौज के एक टारगेट हमले में मारे गए। मरने वालों का ताल्लुक़ फ़लस्तीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया के अलावा अमेरिकी कनाडा के शहरी थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन
ने कहा कि यह हमला उस वक्त हुआ जब उसका अमला अपनी ताज़ा तरीन खेप से गज़ा में खुराक पहुंचा रहा था, जहां इसराइल की जारहियत से लाखों फ़िलिस्तीन कहत के दहाने पर ढकेल चुके। इस वाक़े के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को टेलीफोन किया और कहा कि गज़ा में बहुत सारे इमदादी कारकुन और आम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं और ये कि वहाँ की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। ताहम अरब ममालिक मारे अमरीकी खौफ से न मुँह खोल रहे हैं और न कोई बयान देना मुनासिब समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्ल आम शुरू किया था तो अमेरिका सदर ने एलानिया कहा था कि इस मसले में कोई भी तीसरा मलूस हुआ तो उसे सबक सिखाया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब इसराइल पर इंसानी इमदाद के काफ़िलों और तकसीम के मराकज़ पर बमबारी और इंसानी इमदादी कारकुनों को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाया गया हो। ऐसा माना जाता है कि मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाके इंसानी हमदर्दी के काम करने वाले कारकुनों के लिए सबसे ख़तरनाक जगहों में से एक है। अब तक कई 100 इंसान दोस्त हलाक हो चुके हैं और इसराइल हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मरने वाले इमदादी कारकुन को हमास के दहशतगर्दों के साथ होने का दावा करता रहा है। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि पिछले 6 महीने में 30,000 फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों और बेगुनाह मर्दों को जब इसराइली बेदर्दी से मार रहे थे तो उस वक्त सब मगरबी ममालिक हमास का बहाना बनाकर इसराइल की पुष्पनाही कर रहे थे। यानी कि फ़लस्तीनियों का मरना काबिल कबूल और 6 मगरबी ममालिक के इमदादी कारकुन का मरना नहायत ही अफसोस और इसराइल ने बहुत गलत किया। तो हम ये कह सकते हैं कि उन 6 मगरबी इमदादी कारकुन के सामने हज़ारों फ़लस्तीनियों की जान की कीमत कुछ भी नहीं, जो कि मगरबी ममालिक की दोगली पॉलिसी का एक बेहतरीन नमूना। अब इसे हम मगरबी ममालिक का दोगलापन न कहें तो क्या कहें, यानी हज़ारों फ़लस्तीनियों का मरना गोया इसराइल की फतह और मगरबी 6 लोगों का मरना नहायत अफसोस की बात है। मैं तो किसी एक इंसान की मौत पर आह भरता हूँ, खा वो किसी मुल्क, नस्ल या मज़हब का मानने वाला हो, चाहे वो मगरबी ममालिक के इमदादी कारकुन ही क्यों ना हों। इस दौरान फ़िलिस्तीनियों ने खान यूनुस के तबाहशुदा शहर में जहां बमुश्किल कुछ बचा है वापसी की है, लेकिन बेचारे फ़िलिस्तीनियों को सवाए खंडरात के और कुछ भी नहीं मिला। खान यूनिस कई महीनों से इसराइली बमबारी की जद में, जिससे शहर और आसपास का इलाका बड़ी हद तक तबाह हो चुका है। मुझे लगता है कि इसराइल का फ़ौजी हमला कहीं न कहीं नाकाम हो गया है। इसके अलावा अमेरिका और बरतानिया में आए दिन इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने से इसराइल सियासी मसाइल में घिरा हुआ है। इसराइल बार बार रफ़ा में हमला करने की ज़िद कर रहा है, जहां तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनी शहरी हैं। उसके साथ साथ काहिरा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइल की हरदर्मी और मगरबी ममालिक की
पुष्टपनाही ने 30,000 से ज़्यादा बेगुनाह फ़िलिस्तीन की जान ले ली है। इसराइल अब भी अपनी जारहाना फौजी एक्शन को जारी रखे हुए है, जिससे यह बात साफ यहाँ है कि अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद महज एक मजाक, जो कि एक शर्मनाक बात। मैं इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई की सख्त मज़म्मत करता हूँ और इस बात पर उम्मीद रखता हूँ कि हर इंसान की जान उतनी ही अहमियत है, हर इंसान की जान की उतनी ही अहमियत है जितनी 6 मग़रबी ममालिक के इमदादी कारकुन की। मुझे उम्मीद है कि इसराइल को नस्ल कशी के जुर्म में सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कहीं और इंसानियत का खून ना हो। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन डायरी सुन रहे थे, जिसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन बरतानिया, और ये तकरीबन 11 साल से मशरिक़ में शाये होता आ रहा है। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।